हर शहर की कुछ गलियां होती है और हर गली की कुछ खामोश दास्तां जो कभी शोर नहीं मचाती मगर वक्त की रगों में धीरे धीरे उतर जाती है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की दास्तां सुनने जा रहे हैं जिसने तालीम को ना सिर्फ पेशा समझा बल्कि इबादत समझा। ये दास्तां है सोच की, समझ की, सब्र की और जद्दोजहद की, जो आने वाली नस्लों को रोशन रास्ता दिखा गई। ये दास्तां है मरहूम एडवोकेट शरीफ अहमद साहब की। मुद्दत के बाद पैदा होते हैं ऐसे लोग जो अपनी रोशनी से वक्त की स्याही पर इबारत लिख जाते हैं और फिर जमाने गुजर जाते हैं, उनके नक्श मिटते नहीं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर शहर का गोरखपुर का धम्माल मोहल्ला, यही मरहूम मुख्तार अहमद साहब और मरहूमा नूरजहां बेगम के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसके लिए यह दुनिया महज एक ठिकाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनने वाली थी। घर में खुशी, दुआएं और उम्मीदें थी। बहराइच के एक बुजुर्ग और अजीम शख्स ने इस बच्चे का नाम रखा शरीफ अहमद और फिर घर के बुजुर्गों की जुबान पर एक नाम और आया, गुन्नू बाबू। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और मरहूम हाजी शरीफ साहब तालीम के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाते रहे। बीकॉम, LLB यह सिर्फ डिग्रियां ही नहीं थी, यह उस सोच की बुनियाद थी जिसे आगे चलकर पूरे समाज ने महसूस किया। वकालत के पेशे में आपने अपना नाम कमाया, इज्जत हासिल की, लेकिन आपकी नजर सिर्फ अदालतों तक ही नहीं सीमित रही। संस्थापक प्रबंधक हाजी शरीफ अहमद साहब जो थे वो हमारे फादर थे और बहुत ही जद्दोजहद करके उन्होंने इस कॉलेज का निर्माण किया था। बहुत सी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, इसमें मैं उन लोगों का नाम लूंगा जिनका सहयोग हमेशा हमारे वालिद मोहतरम साहब को मिला है और जिस वजह से आज इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान में से अगर आप बात करेंगे तो हमारे जो आज की डेट में माननीय राज्यपाल हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, उनका बहुत सहयोग था। जब वो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री थे उसी वक्त जो है इस कॉलेज की स्थापना हुई और उस कॉलेज को खोलने के लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और बहुत ही ज़्यादा उनका सहयोग रहा। इसके साथ साथ हमारे शरीफ साहब के जो बहुत अजीज दोस्तों में मजहरुल हक साहब थे और उनके साथ साथ जो है वो जाहिद अली साहब थे और हमारे डॉक्टर अजीज साहब थे, CPN सिंह साहब का बहुत योगदान रहा है, हाजी तहा साहब का था, मजहरुल हक साहब ने हमेशा उनका साथ दिया और RPN सिंह साहब ने उनका बहुत साथ दिया। हमारे संरक्षकों में गणेश शंकर पांडे जी भी रहे हैं और इस कॉलेज को जमीन देने का काम किया सैयद मजहर अली शाह साहब ने। इसमें पूर्व राज्यपाल हमारे मधुकर दीघे जी, उनका भी बहुत ही आत्मीय संबंध रहा है हमारे पिताजी से। तो कभी भी कोई कार्यक्रम होता था तो मधुकर दीघे जी हमारे, खोखा सिंह जी हमारे और हमारे आज के महामहिम शिव प्रताप जी के बड़े भाई राम प्रताप शुक्ला जी, उनका बहुत ही क्लोज संबंध था हमारे पिताजी से। इसके साथ साथ उस राजेंद्र शर्मा जी जो यहाँ के मेयर थे, उनका भी बहुत योगदान था इस सब कॉलेज को आगे बढ़ाने में। जब भी हमको ज़रूरत उन लोग की महसूस हुई, वो लोग हमेशा साथ में खड़े रहे। देखिए, विभिन्न कार्यक्रमों में जो है वो हमारे कॉलेज में अर्जुन सिंह साहब जब मानव संसाधन मंत्री थे वो आ चुके हैं। उनके साथ हमारे जो रेल मिनिस्टर हुआ करते थे महावीर प्रसाद जी, मैंने बताया शिव प्रताप जी, तो हमारे कॉलेज में उनका हमेशा आना जाना होता रहता है। गणेश शंकर पांडे जी हमारे अभिभावक की तरह थे, हमेशा उनका आना जाना था। इसके साथ मजहर अली शाह साहब और साथ में जो है वाइस चांसलर जितने भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, चाहे राधे श्याम जी हों और चाहे अशोक कुमार जी हों, सारे वाइस चांसलर अपना सबका सहयोग हमेशा मिला रहा, जिस वजह से जो है आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे। आप समाज को देख रहे थे, उसकी जरूरतों को, उसकी मजबूरियों को और सबसे बढ़कर उसकी तालीमी प्यास को। उस दौर में गोरखपुर जिले में आर्ट्स और साइंस के कई कॉलेज मौजूद थे, लेकिन कॉमर्स की तालीम सिर्फ विश्वविद्यालय तक महदूद थी। नतीजा यह हुआ कि खास तौर पर अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक रखने वाले हजारों होनहार छात्र छात्राएं तमाम कोशिशों के बावजूद
दाखिले से महरूम रह जाते थे। मरहूम हाजी शरीफ अहमद साहब इस दर्द को समझते थे। वो ये जानते थे कि कॉमर्स की पढ़ाई महज एक सब्जेक्ट ही नहीं, ये रोजगार है, ये खुददारी है और बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी है। मेरे वालिद का इंतकाल 2002 में हुआ और उस वक़्त वो यहाँ इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी थे। उसके बाद शरीफ साहब का साथ और हमारा साथ 2002 से मुस्तकिल जब तक वो बाहयात थे रहा और हम उनके साथ शाना बशाना हमेशा हर जगह जहाँ जाना हो, जो भी कॉलेज की प्रॉब्लम हो, उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते थे। इसी सोच के साथ आपने अपने शुभ चिंतकों, तालीम से जुड़े दोस्तों और अपने मजबूत इरादों के साथ एक मुश्किल रास्ता चुना। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन आपने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अनवरत कोशिशों से इसे मुमकिन बना दिया। 12 दिसंबर 1990 उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स को बीकॉम के लिए इजाजत दे दी। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, ये उन सपनों की ताबीर थी जो बरसों से हजारों आंखों में पल रही थी। और फिर 20 सितंबर 1991 को गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कॉलेज को अस्थायी संबद्धता प्रदान की। मरहूम शरीफ अहमद एडवोकेट की सरपरस्ती में पठन पाठन का सिलसिला शुरू हुआ और तालीम की रोशनी बख्शीपुर से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन ये सफर यही नहीं रुका। आपने अपनी पूरी जिंदगी तालीम के नाम वक्फ कर दी। आपने न सिर्फ इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर समाज को अर्पित किया, बल्कि अपनी विरासत अगली नस्ल को भी सौंपी। अपने बेटे शोएब अहमद को सिर्फ संस्थान नहीं सौंपे, उन्हें सोच दी, रास्ता दिया और जिम्मेदारी सिखाई। यह रहनुमाई बनी नई तालीमी इमारतों की बुनियाद। माउंट हुआ इंटरनेशनल एकेडमी, ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सेंट एमआर जपुरिया स्कूल गीडा, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स गीडा, सेंट एमआर जपुरिया स्कूल आजाद चौक। यह महज इमारतें नहीं है, यह उन हजारों जिंदगियों की ख्वाबों की जमीन है। अगली नस्ल ने भी इस विरासत को कमजोर होने नहीं दिया। आपके बेटे ने आपके बनाए हुए कीर्तिमान को और बुलंद किया। शहर में कारपोरेट बेस्ट स्कूल खोलकर और उन्हें कामयाबी के साथ संचालित कर आपके खींचे हुए नक्शे कदम को और मजबूत किया। क्योंकि जो लोग तालीम के लिए जीते हैं वो कभी फना नहीं होते। वो किताबों में, संस्थानों में और अपनी आने वाली नस्लों की ख्वाबों में हमेशा जिंदा रहते हैं।